सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आज ज्योतिष विज्ञान है और ज्योतिष विज्ञान के बारे में प्रत्येक व्यक्ति में एक जिज्ञासा होती है कि हमारे भविष्य में क्या होगा, आने वाले कल को जानने की प्रत्येक व्यक्ति में अभिलाषा होती है। तो ऐसे में हम ज्योतिष को समझें कैसे, जानें कैसे, हम इस विषय को लेकर के चलते हैं और आपके साथ बातचीत करते हैं। ज्योतिष के इस विषय को हम पहले तो ऑडियो के जरिए आप सब लोगों को बता चुके हैं। 12 खानों में होने वाले प्रत्येक ग्रहों का प्रभाव क्या होगा। चूँकि आज हम आपको वीडियो के माध्यम से लेकर चलते हैं लग्न से लेकर 12 घरों तक। सबसे पहले हम कालपुरुष की कुंडली में अगर देखें तो कालपुरुष की कुंडली में मेष लग्न आता है। मेष लग्न और उस लग्न के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे लग्नेश की। ये लग्नेश अगर लग्न में है, 8वें घर में है, 7वें घर में है, क्या प्रतिफल होगा, इसके बारे में हम अपना अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि आपको संतोष मिलेगा इससे, क्योंकि हमारे सभी दर्शक बड़े ही स्नेह से, बड़े ही चाव से हर एक वीडियो को ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं और अपने प्यारे प्यारे हमें कमेंट्स करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं लग्न को। हम यहाँ लेते हैं मेष लग्न। प्रिय दर्शकों, मेष लग्न, चूंकि मेष लग्न का जो स्वामी है वो मंगल है। मेष लग्न 2 राशियों का खास तौर से कारक बन जाता है। एक मंगल मेष और मंगल ही वृश्चिक का कारक बनता है। वृश्चिक का मालिक भी और मेष राशि का मालिक भी मंगल है। मंगल क्रूर, क्षत्रिय, अग्नि तत्व का ग्रह है। अगर ये हमारे लग्न में बैठा है तो क्या प्रभाव देगा। अब हमारा लग्न क्या है ये हम पहले आपको बता चुके हैं। मैंने मेष लग्न के ऊपर चर्चा की है। मान लीजिए आपकी मेष लग्न है या आप अपने लग्न को समझ लीजिए। फिलहाल हम मेष लग्न के ऊपर ही एक कुंडली की चर्चा करेंगे। लग्न मेष हो और लग्न में मंगल बैठा हो तो क्या स्वभाव होगा जातक का। देखिए, साहसी, जिद्दी, उद्दंड, स्वभाव में क्षत्रियत्व और क्रोध इत्यादि करने का जो मंगल का स्वभाव है उसमें रहता है। ऐसे यदि किसी जातक के मेष लग्न में मंगल बैठा होगा तो मंगल अपने से ठीक 7वें घर को कम, 8वें घर को ज्यादा देखता है। और कोई भी ग्रह जहां बैठता है वहां से जहां पूर्ण दृष्टि पड़ती है उसको प्रभावित जरूर करता है। अब मेष लग्न का कारक मंगल की दृष्टि पड़ती है, अष्टम से पूर्ण दृष्टि पड़ती है पत्नी के दूसरे घर पे, जो कि पत्नी के दूसरा घर यानी 8वां घर। 7वां घर पत्नी का हो गया और 7वें घर से दूसरा घर यानी 8वां घर पत्नी के कुटुंब का हो गया। अर्थात बताता है ये कि जिसका लग्न में मेष में मंगल बैठा होगा उसको ससुराल पक्ष से पत्नी के भाई, बंधु, कुटुंब, कबीले से कम स्नेह मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को ससुराल पक्ष के कुटुंब से
ज्यादा बनती नहीं है ऐसे व्यक्ति की। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति के सामने सब फेल हैं। मंगलिक भी बना देता है लग्न में मंगल। यही मंगल लग्न में होने के कारण इस व्यक्ति का रूप रंग लालिमा लिए हुए दे देगा, पुष्ट शरीर होगा, हड्डियां मजबूत होंगी, जबड़े जबरदस्त होंगे, सिंह की भांति इस व्यक्ति में साहस होगा और इसके अंदर मंगल अपने आप में एक दुस्साहस भी दे देता है। तो ऐसी अवस्था में मंगल का रवैया आक्रामक हो जाता है। ये अपने से सामने वाले को कुछ समझता नहीं है। मंगल अगर दृष्टि से देखा जाए तो चौथी दृष्टि से मां के घर को देखता है। यहां चौथे स्थान अर्थात मां के घर को देख करके मंगल क्या असर करेगा। मां का स्वास्थ्य अगर मंगल आपका बढ़िया है, डिग्रियों पर अच्छा है, तो मां के स्वास्थ्य को सामान्य रखेगा। फिर भी मां के स्वास्थ्य में कुछ न कुछ त्रुटि देगा। ऐसा व्यक्ति जमीन जायदाद मकान इत्यादि बनाता और बिगाड़ता रहता है। ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल लग्न में हो, खासतौर से पुलिस महकमा, आर्मी और दूसरे जमीन जायदाद से रिलेटेड कार्य की तरफ बढ़ने वाला, अग्रसर होने वाला सफल व्यक्ति होगा और ये ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। अर्थात इसके पास जमीन जायदाद सुख साधन वाहन इत्यादि होंगे। ये व्यक्ति बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल ऐसा हो और मिशनरी का काम, मशीनरी का काम करने में भी यह रुचिता लेकर चलता है मंगल। अगर आपका मंगल ऐसा लग्न में है तो यह फल देगा। यही मंगल वृष राशि, नंबर 2 पर वृष राशि आ जाती है। दूसरा घर धन का घर होता है। अगर धन घर में मंगल आ जाए तो ऐसे व्यक्ति का चूंकि अष्टमेश मंगल हो जाएगा। अष्टम स्थान मारक स्थान होता है। मारक स्थान के कारण इस ग्रह को दूसरे घर में आने के बाद ही पिता के ऊपर कुप्रभाव डालना शुरू कर देता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति अपने पिता के लिए भारी पड़ जाता है। अगर तो मंगल दूसरे घर में अच्छे ग्रहों से देखा जाता है, मित्र ग्रहों से देखा जाता है, जैसे चंद्रमा मित्र है, सूर्य भी मित्र है, बृहस्पति भी मित्र है। अगर इस ग्रह को, मंगल ग्रह को बृहस्पति देख रहे हैं तब तो ये सोच लीजिएगा कि अच्छा बृहस्पति देखेंगे कैसे। बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5, 7, 9। अर्थात मंगल की दृष्टि, मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि कब पड़ेगी? जब बृहस्पति 10वें स्थान पर होगा। 10वें स्थान पर होगा तब तो जाकर के पिता के लिए अच्छा है, नहीं तो दूसरे स्थान पर बैठा हुआ मंगल पिता के स्वास्थ्य को, पिता के साथ संबंध को, रिलेशन को कट ऑफ भी करता है। पिता के स्वास्थ्य के लिए विशेष हानिकर हो जाता है। हाँ, ऐसी अवस्था में जातक को धन कमाने की एक धुन होती है। वैभव, संपन्नता, धन इत्यादि कमा तो लेता है वो, लेकिन अगर सुख कह दिया जाए, चूंकि इसकी दूसरे घर में आने पर दृष्टि पड़ रही है पुत्र भाव पर, तो ये पुत्र भाव को भी
कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, पेट को भी प्रभावित करेगा, संतान से इसकी कम बनेगी, इसके शब्द कड़वे होंगे, अस्पष्टवादी होगा, इसलिए कुटुंबियों से इसकी नहीं बनेगी। परंतु शुभ ग्रह बैठा होगा और शुभ ग्रह देखता होगा या शुभ ग्रह की युति होगी तो फिर ये मंगल आपको इतना नुकसान नहीं देता। चलिए, अगर मंगल चला जाए तीसरे घर में, तीसरे घर में मंगल अगर जाता है तो इसकी दृष्टि हम देखते हैं कहां कहां जाती है। जब तीसरे घर में मंगल जाएगा तो तीसरा घर किसका है, विचार ये करना है। तीसरा घर भाई छोटे, बंधु वर्ग, नौकर चाकर, अमात्य वर्ग और हमारे परिवार के रिश्तेदार इत्यादि का होता है। तीसरे घर में जब मंगल चला जाएगा तो ऐसा व्यक्ति अपने भुजबल से, अपने शक्ति से, अपने हाथों से अपने कर्म को प्रबल करेगा, बाहुबली होगा, बलिष्ठ होगा, अगर शुभ मंगल बैठा है तो। अब यहां से चूंकि मंगल की अष्टम दृष्टि चली जाती है 10वें घर को, 10वें घर को मंगल की अष्टम दृष्टि अच्छा प्रतिफल देगी, अर्थात इस व्यक्ति के पिता का भी वर्चस्व कायम करेगा। मंगल पिता को उच्च अवस्था में पहुंचाएगा, पिता के महत्व को समझने वाला होगा, पिता से भी बढ़ चढ़ करके ऐसा व्यक्ति अपने हाथों से अपने पैर और समाज की नींव मजबूत करता है। अब मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव से, चतुर्थ दृष्टि पड़ती है षष्ठ भाव में, तो षष्ठ भाव शत्रुओं का है, षष्ठ भाव रोगों का है, षष्ठ भाव हमारे कई अन्य, इस पर मैं चर्चा करूंगा आगे। छठे भाव पे इसकी दृष्टि पड़ती है चौथी। अब चौथी दृष्टि से मंगल जब देखेगा शत्रु को, रोग को, तो रोग के ऊपर दबाव डालेगा, शत्रुओं के ऊपर दबाव डालेगा। हां, प्रभावशाली होता है, पराक्रमी होता तीसरे घर में मंगल। अब यही मंगल चला जाता है चौथे घर में। अब चौथे घर में मंगल आया, अब यहां कर्क का मंगल है, कर्क का मंगल चौथे घर में। फिलहाल आप अपनी जन्म कुंडली में, आपके कोई भी चौथे घर में लग्न हो सकता है, तो चौथे घर में मंगल क्या करेगा, यहां पर व्यक्ति को चैन की नींद, आराम की नींद नहीं सोने देगा, खुद मंगलिक बन जाएगा। चौथी दृष्टि से पत्नी के घर को मंगल देखने लग जाएगा। जब पत्नी के घर को मंगल देखने लग जाएगा तो पत्नी सदा परेशान रहेगी। अगर पत्नी की जन्म कुंडली में भी मंगल यहीं पर होगा तब तो इस व्यक्ति को सहन कर पाएगी, अन्यथा मंगल अग्नि तत्व, पत्नी भी अग्नि तत्व की हुई तब तो ठीक, नहीं तो दूसरे तत्वों को जलाकर मंगल भस्म कर देगा। मतलब पत्नी को मार देता है, पत्नी से मानसिक अवसाद हो जाता है, विचार नहीं मिलते, ऐसा व्यक्ति कई बार कैरेक्टर से भी गिर जाता है, आचरणहीन भी हो जाता है, उसके अंदर एक जिज्ञासा हो जाती है नए मित्रों को तलाशने की। और चौथी दृष्टि से देखने के कारण मंगल जो जिनके साथ व्यापार करेगा उनके ऊपर अपना दबदबा बनाएगा, अगर व्यापार करेगा तो। मतलब जो पार्टनरशिप है और इस व्यक्ति का पार्टनर इससे बराबरी नहीं कर सकता, ठीक है, चौथी दृष्टि से हो गया। अब मंगल की दृष्टि चली गई आठवीं, कहां पर,
11वें घर में चली गई। 11वां घर बड़े भाई बहन और आमदनी का होता है। इस घर में बैठ करके ये व्यक्ति रात दिन मेहनत करके आमदनी के लिए सोचता रहेगा और धन पैसा रुपया कमाएगा, लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर पाता। अस्पष्टवादिता के कारण बड़े बुजुर्गों के साथ नहीं बनती, बड़े भाइयों के साथ नहीं बनती। मेरा अपना अनुभव है, वो मैं आपको बात बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने कई बार कहा कि आप अपने अनुभव से भी कुछ कहें। तो चौथे घर से मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ती है आमदनी के घर को। आमदनी बढ़ाएगा नो डाउट, लेकिन हार्ट अटैक देने का खतरा रहता है, बीपी हाई करेगा। यही मंगल आ जाता है 5वें घर में। अगर मंगल 5वें घर में आता है तो 5वां घर खास तौर से बुद्धिमत्ता का है, आंतरिक पावर का है, बैंक बैलेंस की स्थिति को भी ये बता देता है। 5वां घर मनुष्य के गुप्त धन को भी बता देता है, पेट का कारक है, पुत्र का कारक है। तो 5वें घर में मंगल, अब यहां सिंह, चूंकि इसमें मेष लग्न की कुंडली में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, ये सिंहस्थ मंगल अपने मित्र की राशि में है। क्या करेगा? धन पैसा रुपया तो कमाएगा, संतान विलंब से देता है। ऐसा व्यक्ति ऊंच नीच नहीं देखता, ऐसा व्यक्ति मेहनत मशक्कत से डरता नहीं, ऐसा व्यक्ति न्याय और अन्याय से जैसे भी हो वैभव कमाता है, धन कमाता है, जमीन जायदाद बनाता है। लेकिन इसका पैसा चूंकि अष्टम दृष्टि से 12वें घर को देखता है, 12वां घर व्यय का है। एक ऐसा भी समय आ जाता है कई बार, इसका जो बच्चा होता है, इसका अपना पुत्र इस व्यक्ति की संपत्ति को ले डूबता है, व्यय कर देता है। यह व्यक्ति तो कमाता रहेगा, लेकिन इसका पुत्र इसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा। चूंकि मित्र स्थान पर है, इसलिए इतना ज्यादा प्रभाव नहीं खराब करेगा। 12वां घर जेल खाने का भी होता है, पुलिस महकमे को भी बताता है। तो इसका बच्चा पुलिस केस इत्यादि में, जेल इत्यादि में, अदालत इत्यादि के चक्कर में पड़ सकता है अपने बच्चे के कारण, या खुद यह व्यक्ति भी लड़ाई दंगों में पड़ करके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहेगा। अब 8वीं दृष्टि से 12वें घर को देखता है, तो चौथी दृष्टि से ये मंगल अष्टम घर को देखता है ना। अष्टम घर को देखता है, क्या करेगा मंगल? 8वां घर मृत्यु का है, और भी 8वें घर से विचार किए जाते हैं, फिलहाल तो मृत्यु का है। तो यहां पर मंगल अपनी राशि पर देखने के कारण बलवान होगा। यह व्यक्ति मृत्यु को भी मात दे सकता है। यह व्यक्ति देश विदेश की यात्राएं करेगा, भ्रमण करेगा, भ्रमणशील होगा, और रोगों के ऊपर इसका नियंत्रण होगा। अब यही मंगल अगर चला जाता है 6ठे घर में, तो 6ठे घर में मंगल चला गया, क्योंकि 6ठा 8वां और 12वां ये 3 घर ऐसे हैं जो क्या है, बुरे स्थान बताए जाते हैं, त्रिक भाव बताए जाते हैं। क्या यहां मंगल खराब करेगा बुध की राशि में? जी हां, इस अपने व्यक्तित्व के लिए तो ये ठीक है। शत्रुओं के ऊपर तो इसका बल बढ़ेगा, शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता होगी, लेकिन ये अपने क्रोध के कारण
बीमार होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा। क्यों? क्योंकि अष्टम दृष्टि से लग्न को देखता है। सिर पे चोट देगा, पेट में ऑपरेशन, किडनी इत्यादि में तकलीफ दे सकता है, क्योंकि मंगल से बुध की शत्रुता है। तो शत्रु के घर में कोई ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए शत्रु के घर में कोई आदमी घुस जाए तो उसका घर खराब करेगा। तो ये यहां पर बैठे हुए शत्रुओं का विनाश करेगा, लेकिन लग्न को देखने के कारण क्रोधी, जिद्दी, कामी, लोभी, उग्रता लेकर के चलता है। अब यही मंगल की दृष्टि चौथी दृष्टि से कहां को देखता है? छठे में बैठ करके 6, 7, 8, 9। ठीक है, याद रखिए, जब भी आप किसी ग्रह की दृष्टि देखें तो उससे अगले घर से पहला नहीं गिनना, उसी घर से। जैसे मंगल 6 में बैठा है ना, छठे घर में, कन्या में, तो 6, 7 दूसरी दृष्टि, 8 तीसरी दृष्टि, 9 चौथी दृष्टि, यानी भाग्य स्थान को मंगल देखता है। ठीक है, भाग्य स्थान को मंगल देखेगा तो भाग्य में वृद्धि करेगा, अपनी मेहनत मशक्कत से जीवन यापन करेगा और बड़ी बड़ी चीजें ये बनाएगा। मंगल अपने बाप दादों की दौलत को ये बरकरार रखेगा, खराब नहीं करेगा। अगर यह व्यक्ति जिद्दी ना हो तो इसमें कोई रोग नहीं हो सकता। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये स्थिति है तो हम आपके इंतजार करेंगे, जो आपके टिप्पणी हैं, आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे, क्या ये मेरी प्रेडिक्शन ठीक है या नहीं ठीक है। चलिए, मंगल आ जाता 7वें घर में। 7वें घर का मंगल चूंकि यहां तुला में है, मांगलिक हो गया। 7वें घर में मंगल 7वें घर से बैठ करके दूसरे घर को देखता है 8वीं दृष्टि से पूर्ण। तो आदमी के अपने जातक के अपने परिवारजनों के साथ इसकी विचारधाराएं भिन्न होंगी ही होंगी। मैं पहले भी कह चुका हूं कि दूसरा घर धन और कुटुंब का, परिवार का भी होता है, मुख का भी होता है। इसलिए मुख रोग, कटुवादी, परिवारजनों के साथ असंतोष, पत्नी की बीमारी, पत्नी का रोगी हो जाना, पत्नी की मृत्यु हो जाना इत्यादि कारण बनता है। अगर पत्नी मांगलिक ना हुई तो, अगर पत्नी का मंगल यहां नहीं बैठा तो। ठीक है, चौथे दृष्टि से कर्म भाव को ये अभी भी देख रहा है, पिता के घर को देख रहा है। तो चौथी दृष्टि से पिता के घर को देखने के कारण यह व्यक्ति अपने पिता को भी कुछ नहीं समझेगा। पिता की संपत्ति का अनावश्यक व्यय करेगा, ससुराल से अनबन कर देता है मंगल, क्योंकि यहां पर इस व्यक्ति को एक और लत लग जाती है नशे की, क्योंकि शुक्र की राशि में है तो ऐश प्रस्ती, अय्यास भी बना देता है। कई अन्य महिलाओं के साथ इसके संपर्क होते हैं। ये कई कारण हैं। आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है हमें अवश्य बताएं। तो पिता के साथ इसके तालमेल कम बनेंगे, परिवारजनों के साथ तालमेल कम रहेंगे। यह व्यक्ति घुमक्कड़ होगा, फर्जी नहीं घूमेगा, लेकिन कई बार इसका घूमना फर्जी हो जाएगा। अब यदि यही मंगल 8 में आ जाता है तो इसकी दृष्टि 8, 9, 10, 11 चौथी दृष्टि से आमदनी को देखेगा, आमदनी को खराब करेगा। मेहनत करेगा, पैसा कमाएगा, अत्यधिक मेहनत करके भी इसके पास टिकेगा कुछ नहीं, क्योंकि लग्नेश है, अष्टम आ गया। लग्नेश अष्टम आ जाए तो भी व्यक्ति में बोलचाल की परिभाषा बदल जाती है।
वाणी से कटुवादी होगा, यानी इसको बोलने का तजुर्बा सीखना चाहिए इस व्यक्ति को। यह व्यक्ति बोलचाल में अगले को इम्प्रेस नहीं कर पाएगा और ना ही इसको परवाह होगी इम्प्रेस करने की। इसने अपनी बात कह देना है, नेक्स्ट पर्सन पर इसका क्या रिएक्शन होगा, एक्शन होगा, इसे कोई परवाह नहीं होती। लिहाजा इसके मित्र वर्ग कम हो जाते हैं और बड़े भाई बहनों के साथ तो मान लो विचार ही नहीं मिलते। पैसा कमाया, मेहनत से मर गया। आप देखिए इसकी 8वीं दृष्टि कहां पड़ रही है, चूंकि बैठा कहां पर है, 8वें में, तो तीसरे घर को देखेगा। ये तीसरा घर जो अमात्य, नौकर, चाकर, भृत्य ये होते हैं, छोटे भाई बहनों के लिए भी खराब करेगा। उनके साथ भी इनकी विचारधाराएं नहीं मिलेंगी, ये भिन्न रहेगा, अलग रहेगा। विदेश जाने का इसके अंदर एक शौक होगा और मतलब प्रवास में रहेगा। अगर वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा ना बनाएं तो इसको और हम आगे लेकर चलते। इस मंगल को यानी लग्नेश को ले जाते भाग्य में। भाग्य चूंकि यहां धनु राशि है, धनु में अगर मंगल बैठेगा तो मित्र ग्रह पे है। यहां धनु राशि में बैठने के कारण यह व्यक्ति धर्मात्मा होगा, मेहनत से धन कमाएगा, अच्छे पोस्ट पर नौकरी करेगा, सरकारी नौकरी इत्यादि में, राज्य कर्मचारी इत्यादि में अच्छा वर्चस्व कायम करेगा। पिता की दौलत बढ़ाएगा, बेचेगा नहीं। कभी कभी कमर में इसको दर्द रहेगी। चूंकि चौथी दृष्टि से ये देखता है 12वें घर को, तो 12वें घर को देखने के कारण इसकी पीठ की रीढ़ में थोड़ा तकलीफ रहेगी, कमर में थोड़ी दर्द रहेगी, क्योंकि मेहनत श्रम के कारण यह व्यक्ति लगातार दौड़ भाग करता रहेगा। राजनेताओं के साथ इसकी अच्छी उठक बैठक हो सकती और ऐसे व्यक्ति उच्च पदस्थ होते हैं, उच्च पद पर बैठते हैं। धर्म कर्म में रुचि और दान उद्यान की इनकी इच्छाएं रहती हैं। ये यज्ञ हवन इत्यादि में बड़ी रुचि रखते हैं। ब्राह्मण देवताओं का सम्मान करने वाले, पिता इत्यादि का सम्मान करने वाले, सेवा करने वाले होते हैं। अष्टम दृष्टि मां को भी प्रसन्न रखेगा ऐसा व्यक्ति, क्योंकि लग्नेश भाग्य में है। अब ये भाग्येश कहां पर बैठा है इसका निर्णय बाद में करेंगे। चलते हैं मंगल को 10वें स्थान पर लेकर चलते। 10वां स्थान मंगल का प्रबल कारक होता है। अगर 10वां स्थान पर मंगल हो जाए तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही कुल दीपक कहा जाता है। 10वें स्थान पर बैठा हुआ मंगल मनुष्य में विद्या, बुद्धि, निपुणता, दुस्साहस, साहस, धनवत्ता, कर्मशीलता, व्यापार में उच्च स्तर पर जाना आदि। अगर ये मंगल नीच का नहीं, नीच की दृष्टि से बचा है तो कुल दीपक होता है। अब इस मंगल की चतुर्थ दृष्टि लग्न में पड़ती है, अतः लग्नेश को मजबूत करेगा। अष्टम दृष्टि इसकी जो पुत्र भाव में पड़ती है वो पहले संतान को खतरा, भय होता है। पहली संतान इसकी विनष्ट होती है, ऐसा मैंने अनुभव लिया है। फिलहाल 10वें स्थान का मंगल सब प्रकार से श्रेष्ठ है। यही मंगल 11वें घर में आ जाए तो 11वें घर से अगर ये देखेगा तो किन किन जगहों को देखेगा। 11, 12 व्यय स्थान को लग्न स्थान से दूसरे यानी दूसरे धन भाव को देखेगा।
कौन सी राशि में है? कुंभ में है, मकर में है, कुंभ में है। अब कुंभ में ये मंगल बैठा है। हालांकि शनि के साथ इसकी दुश्मनी नहीं है, शनि दुश्मनी मानता है, तो ये 11वें घर में आकर के नुकसान नहीं करेगा। हाँ, इसके बड़े भाई बहन कम होते हैं। इस व्यक्ति को शत्रुओं पर दबाव डालने की आदत रहती है। अगर इसे कोई छेड़ेगा तो ये व्यक्ति उसे छोड़ेगा नहीं। आमदनी के लिए आज ठीक है। धन, कुटुंब, परिवार इत्यादि को देकर के खुश होगा, नाराज नहीं होगा। तो मंगल 11वें घर में अच्छा फल देगा। अब यही मंगल जो लग्नेश 12वें घर में आ जाए, 12वां घर त्रिक भाव है, तो निरंतर श्रम करता रहे, लेकिन इसके पास वैभव की अपूर्णता रहेगी, कर्जा चढ़ेगा, पत्नी बीमार रहेगी, और दिन रात श्रम करने के बावजूद भी बाहर से देखने में यह व्यक्ति मजबूत होगा, क्योंकि यहां भी मंगलिक बन जाता है। बाहर से देखने में यह व्यक्ति मजबूत होगा, लेकिन अंदर से खोखलापन करेगा, स्वास्थ्य को खराब करेगा, रक्तचाप को खराब करेगा, सिर पे चोट इत्यादि देगा, और पत्नी के लिए तो नुकसान करेगा ही, क्योंकि अष्टम दृष्टि पड़ रही है। चतुर्थ दृष्टि से भाई बंधु, छोटे और संबंधी रिश्तेदार, यही लोग इनका पैसा खा जाते हैं, और यही लोगों से, संबंधियों से इनका मतभेद हो जाता है। तो कुल मिलाकर के मंगल की 12 घरों में स्थिति ऐसी होती है। आपके जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है, जैसे मैंने कहा, उसमें से क्या सच है? मेरे बात से सहमत हैं या नहीं, आप मुझे जरूर बताएं। फिलहाल हम आगे चर्चा करेंगे, अगली राशि पर चलेंगे। अगली वीडियो में वृष राशि की, वृष लग्न की कुंडली के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने मेष से शुरू की है और हम मीन तक चलेंगे। अपना अनुभव आपके साथ बताएंगे, चर्चा करेंगे। इस ज्योतिष विषय में बस इतना ही। पुनः वृष राशि की कुंडली पर हम आपके साथ भेंट करते हैं। तब तक आप सभी को नमस्कार। आप सभी प्रसन्न रहें।